हाथों से। अब आपको ऐसा लगे जैसे अब कुछ भी आपके हाथ में नहीं है। अब ये रिश्ता मुझसे छूट जाएगा और जहाँ ये डोर मैंने छोड़ दी फिर तो ये बहुत ही पीछे चला जाएगा, क्योंकि जब से विवाह हुआ है वो तोड़ने का प्रयास कर रहा है, तुम जोड़ने का प्रयास कर रही हो। किसी तरह से खींचातानी में भी ये रिश्ता चल रहा है, क्योंकि ये तुम्हारा प्रयास है। परंतु एक तरफे प्रयास से कब तक ये रिश्ता जीवित रहे? वो तुमसे झगड़े करता है, तुमसे वार्तालाप करता है, वो तुमसे ये कहता है मेरा रॉन्ग नंबर लग गया है, मैं गलत इंसान से शादी कर लिया हूँ, तुम जब से मेरे जीवन में आई हो मेरी जिंदगी को खराब कर दिया है तुमने, बर्बाद कर दिया है तुमने, मैं तुम्हें झेल रहा हूँ, तुम मुझे लगातार परेशान कर रही हो, तुम मेरे जीवन से दूर क्यों नहीं चली जाती? मैंने क्या बिगाड़ा था किसी का जो मेरा विवाह तुमसे हो गया? तुम्हारे पिता ने छल किया है मेरे साथ, मैं कुछ और समझकर तुमसे विवाह कर बैठा, तुम कुछ और हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे घर के लायक नहीं हो, तुम इस परिवार में रहने के लायक नहीं हो, तुम्हारा आचरण अच्छा नहीं है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तुम सुंदर नहीं हो, तुम्हारी डिग्रियां फेक है, तुम्हारी बातें झूठी है, तुम जो सेवा कर रही हो उसमें मिलावट है, तुम मुझसे प्रेम नहीं करती, तुम मीठा बोल रही हो, तुम मीठी जहर हो। मतलब मिला जुला कर तुम्हारा पति तुम पर ऐसे ऐसे आरोप लगाता है जिसका न सर है न पैर है, न कोई भेद है इन बातों के पीछे, केवल वो बोले जा रहा है, तुम्हारा हृदय दुखाए जा रहा है, तुम्हारा पेशेंस जवाब दे रहा है कि ये रिश्ता आखिर 7 जन्म तो छोड़ो 7 साल भी चलेगा, क्या मैं ऐसे मनुष्य के साथ 7 माह भी रह पाऊंगी? तुम्हें समझ में ही नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है, चल क्या रहा है। जिस दिन मैंने डोर छोड़ दी इस रिश्ते की, ये रिश्ता कहाँ जाकर खत्म होगा? कभी शराब पी लेता है, कभी कुछ ऐसी हरकतें करता है जो तुम्हें पसंद नहीं, कभी फोन पर किसी से बातें करता है, तुम आती हो काट देता है, कभी आधी रात को घर से बाहर जाकर किसी से फोन पर बातें करता है। दिल नहीं टूटेगा तुम्हारा, घर नहीं टूटेगा, चलो प्रयास मैं करूंगी, साथ तुम दो। हाँ मैं कह रही हूँ एक लाल धागा ले लेना, कलावा ले लेना, मौली का जो धागा होता है ना रील वाला, वो ले लेना। ध्यान से सुनो इस उपाय को, बड़े मन से करना, विश्वास के साथ करना। अपनी हाइट को माप लेना, तुम जितने भी हो, 5 फीट 2 इंच हो, 5 फीट 3 इंच हो, उतने बड़े बड़ा 2 कलावा काट लेना, 2, ध्यान रखो। दिन शुक्रवार का हो, सुबह से स्नान करके रेड कपड़े पहन लेना, रेड हो पीला हो, शुक्र को मजबूत रखना, इत्र लगा लेना, खूब सुंदर से स्नान करना, अच्छे साबुन शैम्पू से स्नान करना, कॉस्मेटिक का प्रयोग करना, इत्र लगा लेना, सुंदर लाल वस्त्र पहनना, 16 श्रृंगार करना, बिंदी लगाना, मांग भरना सिंदूर से, शुक्र को सुबह से ही जागृत रखना। 2 कलावा काट लेना, दोनों कलावा को अपने दाहिने हाथ की मुट्ठी में बंद रखना, आंखें बंद करना और अपने पति की गहरी अनुभूति करना, उसे खूब दिल से याद करना, खूब प्रेम से उसे याद करना, और उसमें से एक कलावे को अपने हाथ में बांधना और मंत्र कहना, क्लीम 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 क्लीम। अपनी बाईं हाथ की कलाई में बांध लेना उसे, एक कलावे को। देखो दूसरा तुम्हें पति के हाथ में बांधना है, लेकिन पति के हाथ में नहीं बांधना, ध्यान से सुनो। दूसरा कलावा लेकर बरगद के पेड़ के पास जाना, बरगद का पेड़, अन्य कोई भी पेड़ नहीं, वहां जाकर अनुभूति करना कि तुम इस धागे को अपने पति की कलाई में बांध रही हो और बांधना तुम्हें बरगद के पेड़ में है। कोई धागा बंधा हो तो प्रथम अपने धागे को उस धागा से गांठ दे देना, और बरगद के पेड़ पे तुम इस बरगद की डाल पर इस कलावा को बांधना और मंत्र कहना, ओम सर्व सिद्धि आकर्ष्य आकर्ष्य नमो नमः। ये कहकर अपने पति की कलाई समझकर बरगद के पेड़ पर इस धागे को बांध देना जो तुम्हारे हाइट का हो। बस इतना करके घर चले आना, सर से जल छींटना, हाथ पांव धोना, चेहरा धोना, और बस एक बात मान लेना, 100% रहेगा तुम्हारा पति तुम्हारे वश में, तुम्हारी पूजा करेगा, वो तुम्हारे आगे पीछे घूमेगा, तुम्हारी हर बात मानेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
बस मेरी बहनों अपना अनुभव मेरे साथ अवश्य साझा करें। रखिए अपना ख्याल, रखिए अपनों का ख्याल। बहुत बहुत धन्यवाद।